ये इनके सामने रहते रहते हमको समझ में आ जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदान्तशीलनारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीवन गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री वन गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। गुरुदेव ने बोलने के लिए मुझे कह दिया, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगी कि जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में कहा है कि जे दिन गृहे भजन देखी गृहे तो गोलोक भाए, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। तो आज गुरुदेव ने हमारे घर को साक्षात वृंदावन बना दिया, अपने चरणों को हमारे घर में डाल के, और हमारे जो घर और हमारे अंदर की जो सुख की सीमा है, आज उस सीमा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि साक्षात गुरुदेव हमारे घर पे आज आए हैं। ये गुरुदेव जो हैं वो कोई हमारे को सिर्फ लग रहे हैं कि केवल मात्र एक शरीर धारण करे हुए और हमारे जैसे ही हैं। हमारे को लग रहा है कि जैसे हम खाते हैं वैसे ये भी खाते हैं, और जैसे हम चलते हैं वैसे ये भी चलते हैं, लेकिन ये नहीं है। ये साक्षात वृंदावन से आए हुए राधा रानी के ही निजगण हैं, जो हम पर अपनी विशेष कृपा करने के लिए हम पर आए हैं, जिनकी महिमा का गुणगान हम अपने इस मुख से नहीं कर सकते और इसका अनुभव कर पाएँ। ऐसी मेरी गुरुदेव से प्रार्थना है कि कुछ मात्र आप जो हमारे को प्रदान करने आए हो उसको हम कुछ एक तिल मात्र हम उसको समझ पाएँ, और थोड़ी बहुत जैसे आप अपने गुरुदेव की सेवा नित्य निरंतर कर रहे हैं, कुछ उसका अनुपात में कुछ एक छीटा फूटा एक बिंदु मात्र भी हम आपकी सेवा कर पाएँ। ये जो गुरुदेव हैं हमारे सामने आज साक्षात बैठे हैं, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। जो कुछ हमें देने आए हैं, अगर हम इसका थोड़ा सा भी ध्यान लगा के अगर चिंतन करें तो जो भी हम लोग सुख मांग रहे हैं, जैसा अभी प्राण गोविंद प्रभु ने बताया कि हम जो संसारिक सुख मांग रहे हैं वो क्षणिक है। सुख तो हमें मिल रहा है, लेकिन कौन सा सुख मिल रहा है? टेम्परेरी सुख। जैसे हमारे को धन मिल रहा है या हमारे को घर मिल रहा है, हम अपनी संपत्ति बना रहे हैं, सुख तो है, लेकिन कौन सा सुख? एक तात्कालिक सुख है, एक टेम्परेरी है, जिसको हम संग्रह करने में अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। जो सुख हम इकट्ठा करेंगे भी, हालांकि ये सुख है नहीं, इस सुख के साथ साथ पीछे पीछे दुख आता ही है। धन नहीं है, धन ना होने का हमारे को अभाव हमेशा रहता है, लेकिन जब धन आ जाता है तब हम उसको संभाले कैसे, इसका भी दुख होने लग जाता है। कैसे इसको बचाएं, कहाँ इसे निवेश करें, फिर इतना अधिक पैसा आ गया, फिर उसके बाद में भाई पति पत्नी माता पिता सबसे क्लेश इत्यादि सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन अत्यंत जो एक सबसे अति दुर्लभ जो सुख है और सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है, वो जो सुख है और वो जो धन है, वो हमारे गुरुदेव हमारे को वो धन, उस धन से हमारे को धनी करने आए हैं। वो धन है राधा रानी का नाम, भगवान राधा कृष्ण की युगल की सेवा। जब इस सेवा में हम धनी हो जाएंगे तो साक्षात रूप में और बिल्कुल पूर्ण रूप से हम धनी हो जाएंगे, जो हमारे को इस धन की हमारे को कोई भी अपेक्षा मात्र रह नहीं जाएगी। जिस धन की हम अभी इच्छा कर रहे हैं या जिस सुख की हम इच्छा कर रहे हैं, वो तब तक है जब तक ये हमारा शरीर है।
मेरे को सबसे बड़ी एक बचपन में चिंता होती थी कि अभी तो मैं IAS या MBBA या हम कुछ भी ऐसा कोई भी हम बड़ी डिग्री कर लेंगे तो क्या होगा, मरने के बाद में ना फिर से ABCD पढ़नी पड़ेगी। मेरे को इस बात का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा दुख रहता था। इतनी मेहनत करके ABCD पढ़ रहे हैं, मर जाएंगे, दोबारा से पैदा होंगे, यार फिर से ABCD सीखनी पड़ेगी, फिर मास्टर के और अपने टीचरों के डंडे खाने पड़ेंगे। तो ये वाला तो जो पढ़ाई है ये सब यहीं पर रह जाएगी और ये वाला सारा धन भी सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। लेकिन जो भगवान का नाम है वो नित्य निरंतर हमारे साथ में रहेगा, इस शरीर के साथ में भी रहेगा और इस शरीर के बाद में भी रहेगा। जो धन संपत्ति हमारी है वो सब यहीं पर पड़ी रह जाएगी। हमारे गुरुदेव, हमारे साक्षात जो हमारे शास्त्र इत्यादि वो सब बोलते हैं जो धन दौलत माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या है, जितना भी हम धन कमाएंगे सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, लेकिन राम नाम का भजले, राम नाम के हीरे मोती जो यही है, सिर्फ एक ये वाले हीरे मोती हमारे साथ में रहेंगे जो हमारे को अनंत अनंत जीवन तक हमारे साथ में रहेंगे। और हमें गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस धन में मुझे धनी कर दो, कि ये वाला धन हमेशा मेरे पास रहे और आपकी सेवा में मैं हमेशा लगी रहूँ। वांछात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णोदेव नमः। रवि गौरचंद्राय रवि गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्तायेना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि चां शरणां प्रपन्नां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्तं वदामि राधां करुणावराद्रं ततो ममान्यस्ते गतिर्न काः। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहासमुरली मनोहर राधिकारसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदर्शनतिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मणीश्वरी प्रिया
भानुनाथ विषभानुनंदिनी श्रीमुखाब्जरसलूलसटपद राधिका पदतलिकृतस्थितिः तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलदृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचैरज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचैरम्मं सकलजनकम्मं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमथपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गदगद यद्वाच जाचने पत्यभुवि दण्डवदर्भुटार्ति अस्य प्रसादममुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विधि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी तक बस सप्ताह चल रहा है। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्माद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सत्रवृंद एवं परम स्नेहमयी मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जीवों के जब सौभाग्य उदय होता है तब जीव सद्गुरु चरणाश्रय करके भगवत भजन में प्रवृत्त होता है। अनेकों जन्म हम बिताया। गुरुदेव कहते हैं कोई शुकर होकर के, कभी कुत्ते होकर के, कभी पशु पक्षी होकर के, पेड़ पौधे होकर के भी हम जन्म लिया।
किंतु मनुष्य जन्म अतीब दुर्लभ कहा गया। दुर्लभो मानुषो देहि देहिनांखन भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित सुनिए ध्यान से। यद्यपि परीक्षित महाराज राधा जी की अत्यंत खास कमरे का सखी है, कोई साधारण नहीं है। परीक्षित महाराज है गोपी भाव प्राप्ता। परीक्षित महाराज राधा जी के कौन थे? परीक्षित महाराज राधा जी की सखी है। इधर तो लीला आदि करें परीक्षित महाराज के रूप में, किंतु वास्तव रूप में परीक्षित महाराज राधा जी की वो सखी है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, सनातन गोस्वामी पाद आदि वर्णन करते हैं गोपी भाव प्राप्ता। और सुखदेव गोस्वामी पाद कौन थे? राधा जी के श्रेयासुख है, श्रेयासुख थे है, तोता था जिसको राधा जी स्वयं अपने हाथ से सुंदर सुंदर लाल लाल अनर के दाना को जो है खिलाती थी और सिखाती थी। क्या बोलती थी? कृष्ण 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 नाम जप करो है। काचिद गोप्पा मुनिपिंजरस्तम सुकम वाचम बचेतु गोविंद धामो धर्मादवेति गोविंद दामो धर्मादवेति गोविंद दामो धर्मादवेति गोविंद दामो धर्मादवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति गोविंद दामो गोविंद दामो धर्मादवेति गोविंद दामो। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद अपने पूर्व जन्म की इतिहास परीक्षित महाराज के सुनाया है। सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी के कौन थे? पालिता सुख थे है। अभी सुखदेव गोस्वामी पाद के रूप में भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। और परीक्षित महाराज कौन थे? राधा जी की अत्यंत प्रिय सखी थी है? कोई साधारण नहीं है। तो कौन श्रेष्ठ है? परीक्षित महाराज श्रेष्ठ। तथापि यहाँ पर लोक लीला के अनुसार सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। वास्तव लोक शिक्षा हमें दे रहे हैं। ये भागवत कथा श्रवण से क्या फल प्राप्ति हो जाता है? देखो, इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं इस श्लोक में, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनांखन भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते हैं ये महाराजन सुनिए, एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहे। क्यों दुर्लभ है? और माने अथवा ना माने, यू आर थीस्ट और एथिस्ट, दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट। आप ईश्वरवादी हो अथवा निरीश्वरवादी हो, भगवान के माने अथवा नहीं माने, किंतु जो सच वो बोलना पड़ेगा। सच बोले तो मारे लट्ठा
क्यों सच बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए कह रहे हैं ये मनुष्य शरीर अतीब दुर्लभ, 84 लाख जन्म के पश्चात ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुई है। पद्म पुराण इसको भी स्टेटमेंट दिया है। जलजाल अवलक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति कृमया रुद्र संखक 30 लक्षानी पशव 20 लक्षानी 10 लक्षानी पक्षिणा चतुर्लक्षानी मानव। इस प्रकार एक स्टेटमेंट दे दिया। 84 लाख कैसे जन्म हम कैसे बिताया। जलजाल अवलक्षण जल के कीड़े मकोड़े होकर के, मछली आदि होकर के हम 9 लाख जन्म बिताया। इसलिए जलजाल अवलक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति, विंशति माने 20 लाख जन्म स्थावर जनी हम प्राप्त किया। स्थावर जनी माने जो चलने वाले नहीं है, एक स्थान पर रहते, जैसे पेड़ पौधे, यहाँ तो कि पहाड़ पर्वत भी लोग हंसेंगे भाई, पहाड़ की जन्म लेना पड़ता है। हाँ भाई पहाड़ के भी प्राण है। आज देख रहे हैं ना जहाँ जहाँ पहाड़ पर्वत खड़े हो जाते हैं, इसकी भी कथा पुराण में है। पहले ये पहाड़ पर्वत जो है उड़ता रहता था, ऐसे पुराण में कथा है, उड़ता रहता है, उड़ करके चले जाते थे और जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाते थे और वहीं पर सारे प्राणी समुदाय के क्या कर देते थे, दबा देते, मार देते। इसलिए एक बार इंद्र ने किया कि ये पहाड़ों के पंख को काट दिया। इसलिए पहाड़, तब से पहाड़ पर्वत उड़ता नहीं है। विज्ञान इसके विश्वास करे न करे, किंतु हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं ये सत्य है। इसी प्रकार पहाड़ पर्वत होकर के हम जन्म भी लिया है। ऐसा ना जी, अहिल्या क्या होकर जन्म लिया था, क्या बन गई? पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, जन्म लिया कि नहीं? पहाड़ हो गए, पत्थर बन गए, उसे प्राण था। असंग भगवान रामचंद्र देखो विश्वामित्र के साथ गए, तड़का के बाद के उपरांत जब उस रास्ते में चले, देखो उसके ऊपर पैर रखने के साथ ही साथ वो उद्धार हो गई। वर्णन है कि नहीं शास्त्र में? तो इसलिए जलजाल अवलक्षणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमया रुद्र शंख को, विष्ठा के कीड़ा होकर के हैं, हिलमिल करते हैं ना, कितने सुंदर हैं, सफेद हैं, हिलमिल करते हुए। ऐसे कीड़े होकर के हम ही जन्म लिया। आप लोग नहीं करो, मेरे लिए कर रहे हैं। ये कृमया रुद्र शंख का, रुद्र शंख माने कितने लाख? 11 लाख। 11 लाख ऐसे विष्ठा के कीड़ा मुकड़े होकर के हम जन्म ले लिया है। कृमया रुद्र शंख को तो कितने हो गया है? 40 हो गए। 30 लक्षानी पशवो, 30 लाख जो है हम क्या होकर जन्म लिया? पशुजनी चला गया। कितने हो गया? 70 जन्म हो गया है। और फिर 10 लक्षानी पक्षिणा, 10 लाख जो है जन्म हमें कैसे बीत गया? पक्षी होकर के है। आज देखो भलचार होकर जन्म लिया। भलचार क्या बोलते हैं? शकुन है ना, है जो मांस खाता रहता है। गीध होकर के हम जन्म लिया है। ऐसे जन्म चला है। सड़े गला वस्तु जहां पर पड़ा रहता है और वहीं पर वो चले जाते हैं। देखो एक बात बताता हूं,
ये गिद्ध कहाँ पर उड़ते हैं? आकाश में बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। कभी कभी देखो प्लेन की भी वो गिरा देते हैं, वो उसमें लग जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। इतने ऊंची तक चले जाते हैं, इंटरनेट में देखना, फंस जाता है। इतने ऊंची सब चले जाते हैं, ऊंची में जाते हैं, कितने फुट ऊंचे में चले जाते हैं। किंतु कि दृष्टि कहां पर है? नीचे सड़ा गला वस्तु की तरफ है, नीच प्रवृत्ति होता है तो ऊंचे में चले जाते हैं। प्रवृत्ति क्या है? उसकी दृष्टि कहां पर है? भगाड़ में कहां सड़ा गला गाय मांस पड़ा हुआ है, उसकी तरफ दृष्टि होता है। तो मेरे कहने के तो इसी प्रकार भी पक्षी होकर के मेरा भी जन्म मिल गया है। 10 लक्षानी तो कितने हो गया? मैथमेटिक्स लगा दिया कि नहीं लगा? 80 लाख जन्म चला गया। अभी कितने रह गया? 4 लाख। उस 4 लाख केवल मनुष्य मात्र हम रहा है। 2 हाथ 2 पैर तो है, किंतु हम काम क्या किया? पशु के भांति आहार निद्रा वैमुद्रं च समन्वय एतत् पशुहीनरणम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार भोजन भय मृत्यु भय सबके पास है। आहार निद्रा सो जाते हैं, और संतान संतति पालन पोषण उत्पादन जो कुछ भी करते हैं सभी में एक ही है, अलग कुछ नहीं है। ये 4 जो वस्तु 4 जो चीज मैं बताया, भोजन निद्रा भय और मैथुन धर्म आदि जो है, ये सभी प्राणियों में एक ही है, एक ही जैसे है बस, और कुछ नहीं। किंतु देखो भगवत भजन हम किसी जन्म में नहीं किया है, इसलिए शास्त्र में कहा गया जो भजन भगवत भजन नहीं करता है वो क्या है? हरि बोल है। क्या बोलते हैं उसको? पशु कहा जाता। दीपक है, पशु कहा जाता है। दी मन 2 पैर पशु। पशु के कितने पैर होता है? 4 होता है, किंतु हम 2 पैर वाले पशु हो गए। सुनने में कड़वा लग रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे, मेरे लिए कर रहे ना, देखो आप लोग क्या आता जाता है। सुनिए भागवत में ही पढ़ना है, इसलिए कहा जाता है दुर्लभ हो मानुष दे। इस प्रकार करते करते 4 लाख जन्म चला गया तो 84 लाख हम भ्रमण कर लिए। इसके पश्चात भगवान कृपा करके ऐसे सुंदर मनुष्य शरीर दे दिया है, जिससे हमें विचार दिया, बुद्धि दिया। विचार बुद्धि है कि नहीं? किसके विचार बुद्धि है नहीं? हाँ हाथ उठाइए। विचार बुद्धि है सब, ये अच्छी है और ये बुरी है, हम विचार करते हैं। किंतु पशु में ये ज्ञान नहीं है, जहां पर वो खाते हैं वहीं पर वो टट्टी पेशाब करते रहते हैं। किंतु मनुष्य है, हम विचार करते हैं, अच्छी बुरी हम समझ सकते हैं। हम हरि कथा श्रवण कर सकते हैं, भगवत भजन कर सकते हैं, किंतु पशु में ही बुद्धि नहीं है। ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि हम हरि भजन नहीं किया, शास्त्र कहते व्यर्थ जीवन है। फिर भगवान के फिर दूसरी चक्कर में डाल देंगे, फिर घूमते घूमते ऐसे ही चक्कर लगेगा। कितना चक्कर लगेगा? 84 लाख यानी चक्कर लग जाएगा। फिर मनुष्य जन्म वो भी मिले अथवा नहीं मिले, ऐसे कोई जरूरी नहीं है ये मनुष्य शरीर मिल जाए। इसलिए कहते दुर्लभ मानुषो देहे, ये मनुष्य शरीर जाए अतीव दुर्लभ। मैंने पहले ही कहा दिया, अब विश्वास करे अथवा नहीं करे, आप आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो, किंतु सच क्या है? ये बहुत दुर्लभ शरीर है, मनुष्य शरीर है। किंतु इससे भी दुर्लभ शरीर क्या है?
दुर्लभ वस्तु क्या है? तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया गया, और वो भी मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर माने कब नष्ट हो जाए क्या पता है। जैसे बुलबुला होती है, वो बुलबुला कब तक रहता है? 2-4 सेकंड के बाद फटास करके फट जाता है? जब कपड़े में आप साबुन लगाते हैं ना, शायद आप लोग तो साबुन लगाते ही नहीं है, लगाते हैं वो तो वॉशिंग मशीन है, डाल देते, वो भी कुछ करना नहीं पड़ता है, बिल्कुल सूख जाता है तब ऐसे ऐसे कर रख देते हैं। विज्ञान है ना, कितने उन्नत हो गए हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे और साबुन लगाते, रिन साबुन है ना, ऐसे लगा, और ऐसे जब करें इतने बुलबुला, वो 2-4 सेकंड के बाद फट 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 जाता था। देखा है ना? हाँ, इसलिए कहते हैं ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, कब फूट जाए क्या पता है। बैठे बैठे से आराम हो गया, माने इसलिए क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ। और इससे भी दुर्लभ वस्तु क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ भगवान का अत्यंत प्रियजन जो है, उनकी दर्शन है, उनकी मुखारविंद से हरि कथा श्रवण, ये अतीव दुर्लभ है, सबके भाग में नहीं है। सब भगवत भजन नहीं करेंगे। इसलिए तुलसीदास जी क्या बोले? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत कल राम नाम अबत नाई। कौन बोला है? तुलसीदास। तुलसीदास तो लिखा, बोला कौन? ये बाली कह रहे हैं। जब भगवान रामचंद्र बाली को पीछे से मार दिया है, क्योंकि बाली की वर था, उसके आमने सामने कोई भी युद्ध करे और उसके आधे बल को बाली ले लेंगे। स्वयं भगवान विष्णु भी उसके आमने सामने युद्ध करे तो भगवान की भी आधी बल वो प्राप्त कर लिया। अपना तो है ही है, तो कितने हो जाता है उसका? 1.5 बल है। तो बाली को जब पीछे से भगवान रामचंद्र ने तीर से मारा है, वो तो रामायण की कथा है, बहुत लंबी कथा है। बाली सुग्रीव में भगवान रामचंद्र ने क्या भिड़ा दिया है, और फिर पीछे से बाण चलाया। तो बाली जब घायल हो गए है, और उस समय भगवान रामचंद्र की कई प्रश्नों भी पूछा है जी, मैं आपके शत्रु कैसे बन गए और मेरे भाई सुग्रीव आपके मित्र कैसे बने? मैं तो आपको बिगड़ा ही नहीं कुछ है। ठीक है, तुम कुछ वर मांग लो, मैं तुम्हें जीवित कर देता हूं। बाली ने तो अंत में यही कथा कह रहे हैं, प्रभु जी ने है, आपके ऐसे सुंदर मुखारविंद दर्शन, आपके चरण कमल की दर्शन ये दुर्लभ है। इसलिए बाली इसी कथा करे, जन्म जन्म मुनि जतन न कराए, अंत कले राम नाम आवत न। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग अत्यंत जत्न प्रजत्न आदि करके ध्यान से करते हुए प्रभु के नाम लेते हैं, किंतु मृत्यु के समय राम नाम आता ही नहीं। इसलिए बाली कहने लगे, प्रभु इतना ही प्रार्थना करें, आपके मुखारविंद के दर्शन करते हुए और आपकी नाम स्मरण करते हुए मेरे ये शरीर छूट जाए। बल वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्लभ शरीर है, इसलिए कहते हैं जन्म जन्म एक दुर्लभो मनुष्यो देहि देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रियजनी भगवान के अत्यंत निजजन प्रियजन, उनकी प्राप्ति करना और उनके मुख से हरि कथा श्रवण दर्शन ये सबके भाग में नहीं होता है। अनेक जन्म की सुकृति आदि जब हो जाता है
तो अब विश्वास होता है। एक तो विश्वास नहीं होते है, जीव माया के द्वारा इतने बंधे हुए हैं, इल्यूसिटेड हो गया है, मोहित होकर पड़े हुए हैं। स्वयं भगवान भी उनके पास आ जाए तथापि विश्वास नहीं हो। उसे उदाहरण है कि नहीं? कौन है? दुर्योधन। अरे स्वयं भगवान हस्तिनापुर में पधारे, पांडवों के पक्ष होकर के उन्होंने इतना ही तो कहा दिया, सुलहनुमा कर लो, युद्ध करके क्या फायदा है, विनाश तो हो जाएगा हैं? और सुलहनुमा क्या है? पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे दो हैं, इतना ही तो कहा। और दुर्योधन क्या बोले? बिना युद्धे नहीं दिवस सुचाग्र में दिनी, युद्ध बिना एक सुई के नोक पर जितना मिट्टी उड़ सकता है वो भी मैं नहीं। युद्धं देहि युद्धं देहि है, विनाश काले बुद्धि भ्रम होता है ना, जिसके जब मृत्यु के समय आ जाता है वो जानबूझ करके सांप के बिल में वो हाथ डालता है और सांप उसको काट देता है, मरता है। तो दुर्योधन की उसी प्रकार हो गया है। मैंने इसलिए कहा स्वयं भगवान भी उनके पास आ जाए विश्वास नहीं होगा। क्यों? इतना सुकृति नहीं है, इसलिए कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहि देहिनांकन भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम है। वैकुंठ प्रिय जानी गुरुपाद पद्म, भगवान के अत्यंत निजजन जिसको कहा जाता है। अच्छा, भगवान के निजजन गुरु मुझे मिल जाते, मुझे क्या मिलेगा? क्या है? हम तो संत महात्मा गुरु के पास जाते हैं, कहते महाराज मेरा बेटा नहीं हुआ, एक बेटा दे दो है, एक नाती नहीं है, नाती दे दो, पोती दे दो, धन दे दो है। हम यही मांग लेते हैं। मनोरमा भर्जांग देहि 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 मांग है, धनंग देहि जनंग देहि मनोरमा भर्जांग देहि 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 मांग। संसार की वस्तु हम मांग रहे हैं, क्योंकि जितने भी संसार के वस्तु क्या है वो क्या है? हर्ष और दुख प्रद कहा गया है। हर्ष माने आनंद होता है? पुत्र हो आनंद होता है, और फिर पुत्र जब चले जाते हैं तब क्या होता है? दुख होता है। चित्रकेतु महाराज की कथा उस दिन सुना है मैंने भागवत में है। अंगिरा ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ करके यज्ञ से चोरू प्रस्तुत किया। चोरू माने पायस, खीर, और उस खीर को राजा को दे दिया, जाओ ये अपने श्रेष्ठ रानी को पिलाओ। चित्रकेतु महाराज ने किया कि अपने बड़े रानी वैष्णवती को पिलाए और उससे गर्भ हुई, फिर उससे पुत्र हुई, आनंद हुआ, पुत्र उत्सव मनाया। किंतु देखो दूसरी जो पत्नियां थी उनके क्या हुई? उनके बहुत कष्ट हुआ। क्या कष्ट हुई है? ये राजा उनकी इतने प्रीति आदि करते कि उनके पास पुत्र है, पुत्र धन है, सतीन है ना, खचाखच लग रहे हैं, इचिंग हो रहा है। बोले ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो पत्नी ने क्या कि सब एक साथ में मिल करके उस बच्चा को क्या कर दिया? विष पिला दिया और बच्चा मर गया। और देखो राजा रानी कैसे दुखित हुए हैं। फिर आगे जाकर के नारद ऋषि पधारे, अंगिरा ऋषि नारद ऋषि पधारे और सारे तत्व को सुनाया। ये तो एक संसार में हम ये संसारिक वस्तु जो मान लेते हैं ये दुखदायी है।
किंतु शास्त्र में इसलिए कह रहे हैं चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु सर्ग संपदम प्रजच्छतो गुरु प्रीतु वैकुंठ जोगी दुर्लभम। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो तो हमें क्या चीज प्राप्ति हो, ये हमें देखना है। इसलिए चिंतामणि लोक सुखम, किसी के चिंतामणि प्राप्ति हो जाए, इस संसार की वस्तु हमें प्राप्ति हो जाएगा है। एक चिंतामणि प्राप्ति हो जाए, जिसके परसमणि हम कह रहे हैं, लोहे के परस कर दिया, वो क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा है। बहुत धन संपत्ति आ जाए। इसलिए चिंतामणि लोक सुखम शरद्रु सर्ग संपदम, किसी को कल्पवृक्ष प्राप्ति हो जाए और फिर कहते उसके स्वर्ग सुख मिल जाएगा। स्वर्ग में जो सुख कहा गया है, स्वर्ग में क्या सुख है? अमृत भोजन है। अच्छा, जिसके पीने से शरीर बहुत बलिष्ठ होगा, शरीर में कोई बीमारी नहीं रहे अमृत भोजन करने से है। देख अमृत भोजन, नंदन कानन, स्वर्ग में सुंदर सुंदर वन प्रदेश है, देखने में बहुत सुंदर, चिरा वसंत काल जहां पर विराजमान रहता है। अनेक सुंदरी अप्सराएं वहीं पर भी है। अपनी इच्छा के अनुसार जहां पर आप विचरण कर सकते हैं, जा सकते हैं आप है। ऐसे सुंदर सब है। पत्नी भी यहाँ पर सब सुंदरी, सब खड़े हुए हैं, जैसे चाहें ऐसी आप आनंद उत्सव मनाएं है। शादी करते जिस पद की प्राप्ति करने के लिए, हे गांधर्वी के श्रीमती राधिके, आपकी गणों में मुझे मेरा केवल नाम लिख लीजिए, कभी जन्मांतर में आपके दासी बनूं, किंतु अभी हमारे क्या नाम लिख लीजिए, मेरा नाम केवल अपने रजिस्टर्ड बुक में लिख लीजिए बस है। जैसे बच्चा को स्कूल में भर्ती कराते हैं ना, नर्सरी में भर्ती कराए, रजिस्टर्ड बुक में नाम हो जाता है, रोल कॉल होता है। तो उसी प्रकार हमारे आचार्य पाद कह रहे हैं, हे गांधर्वी के श्रीमती राधिके, केवल अपने गणों में मेरे नाम क्या करें, लिख लीजिए बस। कभी नहीं कभी आप तो मुझे बुलाओ है। रोल कॉल होते ना स्कूल में है। आजकल तो प्रक्सी देते हैं, प्रक्सी समझते हो है। स्कूल जाने के लिए अपने फ्रेंड्स को बोल दिया मेरे है, प्रक्सी दे दें बस है। नंबर 1 नंबर 2 है, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, देन वो पीछे बैठे हुए ना, यस सर यस सर पेजेंट। वो प्रोफेसर इतने 300 जहाँ पर बच्चा होता है, किसके भाई कौन आया, वो तो झट 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 पी कर प्रेजेंट कर दे हैं। किंतु वहां पर ऐसे नहीं है अपरागित तो गोलोक धाम में कार्य, वहां पर प्रक्सी नहीं है। वहां पर क्या है, कहते कह रहे हैं हा देवी काकु भर गद गद आद्यवाचा जाचे निपत्ति भुवि दंडवद उद्भटार्ति अश्य प्रसाद मधुस्य जनस्य कृत्वा गांधर्वी के निज गणे गणानांग विदे है। आपकी जो गान जो है उसकी रजिस्टर्ड बुक में मेरे नाम लिख दिए बस। इतने काकुती मिनती होकर के प्रार्थना करें, कितने। इसलिए तो इस श्लोक में कहते हैं अजच्छ जो गुरु प्रीते वैकुंठ जोगिनाम दुर्लभम। बड़े बड़े जोगी लोग, कौन जोगी? भक्त जोगी है। निर्विशेषवादी जोगी के लिए नहीं कह रहे हैं, भक्त जोगी। जोगी क्या? जो जोग करते, भगवान के साथ मिलते हैं है। योग अभ्यास अर्थात बार बार भगवत नाम आदि ग्रहण करते करते चित्त निर्मल हो जाता है और तब हम भगवान के साथ मिलते हैं, योग करते हैं। नाम भजन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद करें महाराज परीक्षित, नाम भजन ही श्रेष्ठ कहा।
कली युग में और कुछ नहीं है, केवल क्या करो, कली युग में केवल नाम आधार। सुमेरु सुमेरु नर नर ही है। देखो है, बैठे बैठे हाथ में लड्डू मिल जाए, कुछ करना नहीं पड़ता है, बैठे बैठे मतलब बैठ बैठ के हरि नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन है। कथा श्रवण करो बस। सुनने से कितना पैसा लगा है? एंट्रेंस फीस है यहाँ पर है? प्रवेश है? प्रवेश शुल्क लिखा है बाहर, लिखा है कि नहीं? साथी लिख दिया नहीं? कितने लिखा? 100 रुपया प्रवेश शुल्क। नहीं लिखा गया? क्या लिखा है? कुछ लिखा ही नहीं। अरे लिखना चाहिए फ्री एंट्रेंस है, निःशुल्क प्रवेश, आ जाओ। और भी उसमें लिखा रहता है क्या है? अत्यंत स्वादिष्ट है, महाप्रसाद, आइसक्रीम भी पलता है कि नहीं? विदेशी लोग के आइसक्रीम लिख देते थे बस, यार की बताएं हैं? आज समझ नहीं हैं? हम विदेश में जाते हैं, केवल शुद्ध लिख दो। क्या लिखना है? निःशुल्क प्रवेश, और बैकेट में लिख दो आइसक्रीम। कितना! और इसके बाद सब महाभाव, महाप्रसाद पा लिए ना। आइसक्रीम के लेने के बाद सब क्या हो जाता है? महाभाव। समझते हो नहीं? आंखों से आंसू की धारा, नाक तो बिल्कुल लाल हो जाता है। एक तो विदेशी हो देखे ना, गोरी गोरी होती है, और जब महाभाव आ जाता है, ये दोनों बिल्कुल मानो है पका आम के भांति, सिंदूर सिंदूर जैसे। बोलो वृंदावन बिहारी। सब महाभाव में पड़ गए, आंखों से आंसू की धारा है, ठंडी लग जाते है ना, खक 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 है। किंतु उसमें कितने आनंद होता है, पूछो ही नहीं। शुद्ध लिख दो ये यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश, और बैकेट में और लिख दो आइस। बस देखना मजा है। मैंने इसलिए कहा इस कलयुग में क्या है? भगवत कथा श्रवण करो। नाम में तो रुचि तो नहीं है जीवों का, कहाँ नाम में रुचि है? नाम करने के लिए बैठे, और चिंता किसको होता है? घर संसार की चिंता है होता है किसी का? किसके तो होता ही नहीं। मेरा तो होता है, आप लोग के होता ही नहीं है? नाम करने के लिए बैठे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या चिंता हो रहा है? बकरी की चिंता हो रहा है? एक बुढ़िया थी है, वो कभी कहीं नहीं जाती थी है, वो बकरी चराती थी है। तो कुछ लोग जगन्नाथपुरी जा रहे थे, कह रहे बुढ़िया चल जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम दर्शन करके आ जाए। बोले नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बकरी है, ये दिखला है, चराना। तो लोग कहने लगे अरे नहीं, चल जीवन में एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करो हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करो है, जगन्नाथ जी के दर्शन और जगन्नाथ प्रसाद। चल, बुढ़िया जाना नहीं चाहती है, किंतु कुछ लोग उनके कहने अरे चल ना, चल एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन कर। बुढ़िया कहने अच्छा चलते हैं। बुढ़िया गई है, देखो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया। कौन कौन जगन्नाथ जी के दर्शन किया? मंदिर में गया कि नहीं जगन्नाथ जी के? हाँ, जीवन में जगन्नाथ जी के दर्शन करना है, कम से कम एक बार तो जाओ जगन्नाथपुरी, जाओ जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ है। देखो सारे लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगे। बुढ़िया के कहना अरे बुढ़िया देखा जगन्नाथ जी? देखा। बोले नहीं, क्या देखा? मेरा वो बकरी जो है वहां पर जो है जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? बुढ़िया वही अब किसको चिंतन करने लगी? बकरी है। जो देखो भगवान भी कहते हैं
जस जाति भावना सिद्धिर भावती तादिश, जो जैसे भावना लेकर के जाते हैं भगवान उसके फल दिए। गई तो जगन्नाथ जी की पुरी, किंतु उसके मन में क्या चिंतन है? बकरी बकरी है। कहने लगे नहीं नहीं, वो बकरी मुझे दिखाई पड़ रहे है, लंबी लंबी दाढ़ी है दिखाई। कथा चल रही थी, कथा बहुत सुंदर हुई, विरह की कथा वक्ता सुनाया, बुढ़िया बैठी थी कथा सुनने, रोने लगी। कथा समाप्ति के बाद वक्ता कहने लगे, बुढ़िया ये बताओ मेरे कथा आपको क्या लगा, कैसे लगा? बोले महाराज क्या बताऊं, बहुत सुंदर। संत महात्मा कहने लगा तुम रो रही किस लिए? बोले महाराज आपके कथा तो एक भी मेरा पल्ला में नहीं पड़ा, तो रोई किस लिए? बोले देखो मेरा आज 3 दिन हो गया, मेरा एक बकरी है वो खो गया, उसके लंबी लंबी दाढ़ी थी। अरे महाराज आप जब कथा बोलते हो ना, जो कथावाचक जो संत महात्मा थे ना, उनके भी लंबी दाढ़ी थे। बोले महाराज आप जैसे ऐसे सिर कैसे हिला करके डिला करके कथा बोलते हैं ना, और आपके दाढ़ी ऐसे डूबते हैं, वो देख करके मेरा वो बकरी का ही हाँ वो कितने बकरी, 3 दिन हो गया बकरी कहाँ चलेगी, इसलिए मैं रो रहा था। कथा सुनाई पड़ता है थोड़ी है, कथा सुननी तो आते, भागवत कथा तो 7 दिन हो गया सुने कहाँ? जस जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृश, जो जैसे भावना लेकर के आती है वही होता है। किंतु देखो शास्त्र में कहता नहीं, चित्त के स्थिर करके कुछ कथा श्रवण करें। भागवत कथा है, मैंने पहले दिन बताया था है, 7 दिन के लिए परीक्षित महाराज अभिशप्त हो गए हैं। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी है अभिशाप दे जाओ। 7 दिन के बाद तक्षक आकर के तुम्हें डांसे के काटेगा और उससे तुम्हें मृत्यु है। इस कथा के सुनते ही परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए, अहो भाग्य मेरा, 7 दिन तक मैं जीवित रहूं। हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई किसी की गारंटी है कब प्राण पोखरी कब उड़ जाए क्या पता है? वो कुछ भी कहे, हार्ट अटैक हो गया बस गए, बैठे बैठे बोलो वृंदावन बिहारी लाल। किंतु परीक्षित महाराज ने क्या कहा, अहो भाग्य 7 दिन तक मैं जीवित रहूंगा, एक गारंटी है, गारंटी कार्ड मुझे मिल गया। इसलिए परीक्षित महाराज विचार के लिए 7 दिन मुझे क्या करना है, इसलिए उन्होंने सर्वत्र मैसेज भेज दिया, वो अपने आप चले गए मैसेज है। उस समय तो मोबाइल नहीं था, और आजकल क्या लिखते हो, क्या व्हाट्सएप में क्या बोलते हैं, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम भी जानते नहीं है सब है, व्हाट्सएप भेज दिया बस। बड़े बड़े ऋषि लोग कहाँ पृथ्वी की दूसरी कोने में बैठने लोग, संत महात्मा आ गए है। उस समय संत महात्मा केवल भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष के बाहर दूर दूर में रहकर भजन आदि करते थे हैं। कहाँ? रसिया है, वहां पर एक स्थान है, क्या बोलते हैं, कास्पियन सागर का, जहां पर हमारे कश्यप ऋषि रहते थे वहीं पर है, शास्त्र में लिखा है कास्पियन सागर है, इसको पूछो, रसिया है, बहुत ठंडी जगह, और वहीं पर कश्यप ऋषि रहते थे, इसलिए उसके नाम ही हो गया कास्पियन सागर, कश्यप ऋषि रहते थे है। ऐसे भागवत में भी वर्णन है, बलूचिस्तान है, ऐसे ऐसे स्थानों पर संत महात्मा मुक्त है, बिल्कुल क्या है मृदुवन माने डेजर्ट है, हाँ बालखिल ऋषि है, वो भी रशिया में रहकर भजन करते थे है, बाल्टिक सागर वहीं पर भी है उनके नाम पर है। मैंने कहा भागवत में सब वर्णन है। ऐसे ऐसे ऋषि संत महात्मा
कहाँ दूर दूर से संत महात्मा देखो कैसे चल करके आ गए। आप इस चिंता नहीं कर सकते। हम यहीं से आने में 3 घंटा लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो गया। और कहाँ कहाँ से संत महात्मा कैसे आ गए है? सभी परीक्षित महाराज की सभा में आ गए और सभी अपने अपने विचार देने लगे। कर्मी साधु, ज्ञानी साधु, जोगी साधु, सब अपने अपने विचार दिया। कर्मी साधु कहने महाराज दान दक्षिणा कर दीजिए, कपड़े, सोना दाना जो कुछ है दान कर दीजिए। बस दान से क्या होता है? पुण्य होता है, और पुण्य से स्वर्ग आदि मिल जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे महाराज। ज्ञानी साधु कह महाराज ध्यान लगा दीजिए, शास्त्र अध्ययन कर दीजिए, ज्ञान के द्वारा ज्ञानात मुक्ति हो जाए। जोगी कहने बोले योग प्रोसेस कीजिए, हैं प्राणायाम आदि कीजिए। हाँ हाँ से प्राणायाम करते हैं लोग, हैं ऐसे से जैसे से साधु है अपने अपने विचार देने लगे। किंतु देखो उसी सभा में कौन पधारे? सुखदेव गोस्वामी पाद है। सुखदेव गोस्वामी पाद आने पर समस्त बड़े बड़े ऋषि लोग है, व्यास, पराशर, बालखिल्य आदि बड़े बड़े संत महात्मा, त्रिकालज्ञ संत महात्मा, ज्ञानेन्द्र, जोगेंद्र, महेंद्र है, ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा सुखदेव गोस्वामी पद के निकट है धीर से होकर के यथायथ सम्मान देते हुए है अपने आसन से खड़े होकर के सुखदेव से ऊंची आसन पर बैठाए। प्रश्न तो एक ही था, है मरने वाले व्यक्ति के कर्तव्य क्या है, इतना ही तक बस है। तो सुखदेव गोस्वामी पाद बात एक ही श्लोक के द्वारा बता दिया है। एतावत् ये मरने वाले जीव के एक ही कर्तव्य क्या है? हरे नामानुकीर्तनम, एक मात्र नाम संकीर्तन और कुछ नहीं। कथा श्रवण और नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, भगवत कथा श्रवण करो है, और बीच बीच में भगवत नाम करो है। देखो सुन करके संत महात्मा सभी प्रसन्न हुए है। और उस समय जब सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट ये भागवत कथा सुनाने के जब बैठे, उस समय देवता लोग, इंद्र आदि देवता लोग स्वर्ग से अमृत की कलश लेकर के पधारे हैं। और इंद्र आदि देवता लोग कहने लगे, सुखदेव गोस्वामी पाद के कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब ये अमृत जो है परीक्षित महाराज के पिलाइए, और उसके बदले में हम लोगों की भगवत कथा श्रवण कराइए। परीक्षिते कथां भुक्तु सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव दैवास्तत्र समागम। देवता लोग कहने लगे, अदल बदल कर लीजिए बस है। क्या अदल बदल करना है? परीक्षित महाराज को अमृत पिला दीजिए है, सर्गामृत पिलाइए, और उसके बदल में हमें क्या दीजिए? भगवत कथा सुनाइए है। इसको सुनकर के सुखदेव गोस्वामी पाद हंसने लगे हैं। सुखदेव से हंसने लगे है। कौसुधा कथा लोके काच क मणिर महान ब्रह्म रातु विचार जीव सदा तदा देवा अंजसा। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, देखो देवता लोग कैसे चतुर है। चतुर व्यक्ति क्या करते हैं? आपको ठगा करके आपसे जो महामूल्यवान जो वस्तु वो ले लेते हैं।
हाँ समझो, दुष्ट व्यक्ति ऐसे ही होता है, अपने जेब से भी पैसा फेंक देते हैं और देखकर कहेंगे ए तुम्हारी पैसे गिर गया है, और फिर तुम जब उसे उठाने के जाओ ना और तुम्हारे बिल्कुल पॉकेट को खाली कर देंगे हैं। दुष्ट व्यक्ति ने क्या किया, 5 रुपया नीचे गिरा दिए, कहेंगे हाँ हाँ तुम्हारे पैसे गिर गए, और तुम जब उठाने के लिए गए और तुम्हारे पैकेट को पूरा सब कर, बोले इसलिए कह रहे हैं देवता लोग उसी पर है बात बताने बोलने में बहुत चतुर है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाठ कह रहे हैं कौसुधा कौ कथालु के, अरे कहाँ भागवत कथा अमृतम और कहाँ स्वर्गीय सुख व अमृत है। स्वर्ग के अमृत पान करने से क्या हो, अमर बन जाओ, किंतु अब मरना तो पड़ेगा, स्वर्ग से लौटना पड़ेगा। ते तो भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, शास्त्र में ऐसे ही दिखा गया। स्वर्ग में जाकर के अमृत तो पान करोगे, ठीक है, बहुत सुंदर शरीर मिलेगा, है दारासिंह के भांति है, शरीर तो मिल जाएगा। नाम सुना कि नहीं है, हर रोज 24 ना 26 मुर्गा खाते थे, और कितने उसके लिखा है, हम थोड़ी जानते हैं। शरीर इसने जो रामायण में हनुमान की रोल किया है। अच्छा उनके शरीर छोड़ना पड़ा कि नहीं पड़ा है? स्वर्ग में जाकर के कोई अमृत भोजन करे ऐसे तकड़े बन जाए है, मस्त ऐसे दिखाते हैं, किंतु पड़ा हाँ। इसलिए कहते हैं स्वर्ग सुख, और स्वर्ग के अमृत पान करने से और भी हृदय में क्या हो जाता है, काम क्रोध आदि बढ़ जाता है, जिसके उदाहरण भी दिया गया शास्त्र में। इंद्र चंद्र ये तो स्वर्ग में रहने वाले सब हैं, और गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या के रूप माधुर्य देख करके देखो उसके हृदय में क्या हो गया, दुर्भावना जगी कि नहीं जगा है, जिसके लिए आज तक भी प्रमाण है। इंद्र के एक नाम क्या कहा है, सहस्त्रलोचन, जिसके हजारों आंख है। आंख कहां से बन गया, गौतम ऋषि ने अभिशाप दे दिया जब तक शरीर में स्त्री जनी हो जाए। अभी राजा हो गया, सारी तरह कैसे जाए तो उसको क्या बना दिया, आंख बना दिया। इसलिए इंद्र के एक नाम है, चंद्र भी उसी प्रकार, चंद्र के ऐसे पिटाई किया है, उसके भी मृग छाला जो है अभी तक काले धब्बा है। ये प्रमाण है कि अमृत पीने से बलवान तो हो जाएंगे, किंतु काम क्रोध आदि बढ़ जाएंगे। ये शास्त्र प्रमाण है? इसलिए कहते नहीं ये स्वर्ग अमृत में जरूरत नहीं, इसलिए कह रहे हैं। और भगवत कथा कोई अमृत को पान करे है, वो अमृत कोई एक बार पान कर ले वो अमर हो जाता है, वो इस संसार में आना नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं कभी गीत में क्या बोले, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विलीडितम कलमसाहकम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम। ताली तो बजा दो। कवि विलीडितम कालमोसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विलीडितम कालमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
स्वयं राधा जी इस श्लोक के जय कीर्तन कर रही है गोपी गीत में। तब कथामृत, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे प्राण प्रियतम, आपकी कथा कैसे है? अमृत, तब कथामृतम तप्त जीवनम है। इस संसार के जो जीव आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रिताप जल गए, जरा झुलस रहे, यदि आपकी कथा को श्रवण करें सब नष्ट हो जाता है। तप्त जीवन कवि विरीडितम, बड़े बड़े कवि ब्रह्मा आदि संत महात्मा इसी की ही कीर्तन करते हैं। कवि विरीडितम कल्मषापहम, समस्त प्रकार के कल्मष, कल्मष माने पाप आदि अपने आप नष्ट हो जाए। कल्मषापहम भूवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। इस कथा को जो कीर्तन करते हैं, बस श्रवण कराते हैं, वो सबसे बड़े दाता कहा गया। इस संसार में अनेकों दाताएं हैं। कोई वस्त्रदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, अन्न छत्र खोल देते हैं, गरीब दुखी के खिलाते हैं, वो भी दाता है, उनको भी प्रणाम हम करते हैं। किंतु देखो किसी के पास कपड़ा नहीं है, आप एक कपड़ा दे दिया, 6 महीने के बाद कपड़ा फटेगा नहीं फटेगा? फट जाएगा, फिर दोबारा दो तो आएगा। वस्त्र दान दीजिए। अन्नदान, कोई भूखे है, कहते हैं हमें भोजन कराओ, भोजन उसके कराया है, किंतु 3 घंटे के बाद भूख लगे कि नहीं लगे? 9 बजे हमने भोजन किया, अभी 12-1 बजे में भूख लगे कि नहीं लग रहे हैं? फिर भोजन, फिर रात को भोजन करेंगे, फिर प्रातः काल में भोजन करके भोजन करते रहे बास है। अन्नदाता तो अन्न देते, इसके भी दाता कहा गया, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। किंतु सर्वश्रेष्ठ दाता कौन है? ऐसे की वस्तु हमें दे देते हैं और ये भोजन के लिए हमें कोई व्यवस्था न करना पड़े, ना कुछ करना पड़े। वो क्या कि ना भागवत कथा अमृतम, भागवत कथा रूपी अमृत के यदि हम पान कर ले, ना संसार में आना पड़ेगा, ना संसार के त्रिताप हमें भोगना पड़ेगा। दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएंगे, हम नित्य गोलोक वृंदावन धाम में चले जाएंगे। वो सर्वश्रेष्ठ दाता है, इसलिए भूरिदा जना, वो सर्वश्रेष्ठ दाता है जो भगवत कथा सुनाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे देवताओं, क सुधा क कथा लोके और क काज मणिर्मान है। किसके पास महामूल्यवान मणि है और एक व्यक्ति ने उससे छीनने के लिए क्या कहा? एक कांच के टुकड़ा दे दिया, बोले इसके ले लो और मणि दे दो। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये तुम जो स्वर्ग अमृत और ये भगवत कथा अमृत के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, बराबरी नहीं हो सकता। कांच के टुकड़े की क्या मूल्य है, अर्थात स्वर्ग की अमृत की मूल्य नहीं है, किसके साथ मूल्य नहीं है? ये भगवत कथा अमृत की कथा के साथ कांच के टुकड़े के साथ कोई तुलना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भगवत कथा अमृतम, इस कथा को श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, देखो भगवान को प्राप्त करें। थोड़ा सा भगवान के नाम कर लीजिए बस। इस कलियुग में केवल नाम आधार रखना ना, कलियुग में क्या करोगे आप? एक बार हरि नाम कर लीजिए बस, नाम जप कर लीजिए। सुबह उठे और उठ करके बाथरूम जाने के पहली माला ले लीजिए, जप कर लीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम कर लीजिए बस। यदि माला भी नहीं हो, हाथ में भी कर लीजिए, हाथ में करो, कर के द्वारा भी नाम जप कर सकते हैं, उंगली देकर। नीम माला है, नीम माला ही करो, तुलसी माला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते महाराज मेरे बहन को आप दे दिया तुलसी माला और आप मुझे क्या दिया? नीम माला।
है बहुत दुखी हो गया मैं। अरे मैंने कहा तो हरिनाम दिया कि माला दिया, नीम माला दी। मैंने कहा जब देखो तुलसी कृष्ण के प्रिया कहा गया शास्त्र में, शास्त्र में लिखा है ना, भागवत में है तुलसी कृष्ण प्रिय है। तुलसी जो है कृष्ण का अत्यंत प्रिय है, तुलसी बिना भगवान के भोग नहीं लगते। हम कहते हैं हम महाप्रभु के दल के हैं। महाप्रभु कहाँ जन्म लिया? नीम के। महाप्रभु के विग्रह जो बनते हैं ना, नीम के लकड़ी छोड़ के विग्रह नहीं बनता है। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। और वो महाप्रभु है कौन?